हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज है 8 सितंबर और दोपहर के 12:10 हो रहे हैं और अभी मैं लेंटर पे हूँ। और पीछे देखिए बाल्टियाँ रखी हुई है मैंने भरने के लिए। वो एक्चुअली क्या हुआ है, कल शाम को जो गो होती है हमारे यहाँ पर लिज़ार्ड बड़ी, जो खेतों में घूमती रहती है वो वाली, तो जो गो होती है ना, उसका बच्चा जो है यहाँ पर जो पाइप है ना हमारे लेंटर से नीचे को जो पानी निकलता है ना आगे से, वहाँ से अंदर को गिर गया है। अब जो पाइप नीचे वाली साइड को है ना, वहाँ से नहीं निकल रहा है, उसने मुंह ऊपर वाली साइड को ही किया हुआ है और वहीं पर ही उस पाइप को खरोंचे लगा रहा है, बार बार चीख रहा है निकलने के लिए। बट कल शाम के टाइम गिर गया था वो इसके अंदर। बड़ी कोशिश की उसको निकालने की, नहीं निकला। तो अभी फिर से जैसे ही हम बफेलो शेड से आए, मैं मम्मी जी, तो फिर से यहाँ से आवाज़ कर रहा था वो। हमने सोचा पता नहीं मर गया होगा, तो अभी इसको निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी सोच रहे हैं कि बाल्टियाँ भरते हैं पानी के और पानी डालते हैं, तो पानी के साथ तैरता हुआ वो बाहर निकल जाएगा। वैसे वो मर ही जाएगा अंदर रह के। इससे बेटर ये है कि पानी डालते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। तो इसलिए आए हुए हैं हम अभी लेंटर पर, और मौसम अच्छा है, अभी बारिश नहीं लगी है। और जो हमारी कालू गाय है ना, उसने भी बच्चे को जन्म दे दिया है। उसके हुआ है बच्चू, काफ। तो जो बच्चू है उसका वो है रेड जैसे कलर का, थोड़ा ब्राउन सा है। जैसी बच्चियाँ थी ना हमारी, बिल्कुल वैसा ही है वो। हल्का सा फ़र्क है दोनों में। हमारी बच्चियाँ जो है ना वो बीमार हो गई है, लंबी पड़ गई है नीचे ही, और वो बच्चू है ना वो ठीक है। वो रात को ही तो पैदा हुआ, रात शाम को 10 बजे बच्चिया को देखने के लिए हम लोग मेरे जेठ जेठानी आए, उधर काऊ शेड में गए। तो वहाँ पर जो है उन्होंने देखा कि कालू गाय तो बच्चे को जन्म देने वाली है। जो बच्चा था ना उसके खुर निकल गए थे बाहर, जो उसके पाँव थे ना वो निकल गए थे बाहर। अभी उसका डेट नहीं हुई थी, उसकी डेट है अभी 9 तारीख की। बट 2-3 दिन पहले ही हो गया उसके बच्चा। अचानक ही, हमने सोचा नहीं था, हमने तो सुबह ही देखना था उसको वैसे। बट फिर उसके बाद उसकी कनेक्टरी रही पूरी रात, नींद भी पूरी नहीं हुई है। फिर जैसे पेट के अंदर जो गंद वगैरह होता है ना, जिसको आड़ वगैरह भी बोलते हैं, जो लेडीज़ के पेट से भी गिरती है, वो पूरी गिरी। फिर बाद में जब 2 बजे थे रात की, 5 घंटे के बाद उसने वो गिराई। उसको देखना पड़ता है बार बार जाके ना, अगर वो गिराए तो ये गाय क्या पशु जो भी होते हैं ना, गाय भैंस, वो खा लेते हैं उसको अगर वो गिराए। और जो भी पशु उसको खाते हैं ना, उनके लिए वो सही नहीं रहता। एक तो दूध कम देते हैं और कई बार ऐसा होता है मर भी जाते हैं जो उसको खाते हैं, उसको हम जेर बोलते हैं। तो उस शाम को जो है वो 9 बजे उसके बच्चा हो गया था और रात के 2 बजे उसने वो गिराई। तो आप लोग सोचिए, बार बार उठ के जाना पड़ रहा था देखने के लिए कि अभी तो नहीं गिराई, अभी तो नहीं गिराई, अभी तो नहीं गिराई। तो उसके बाद उसको फिर उसका दूध निकाला हमने, रात के 2 बजे उसका दूध निकाला, फिर उसको खाना वगैरह खिलाया। और फिर उसके बाद हम सोए 3 बजे बज गए फिर हमें उसकी सेवा करते करते, मुझे और मम्मी जी को। फिर सुबह भी वही, आज धूप सुबह से अच्छी थी और अभी तो नहीं है, अभी तो बारिश का मौसम बना हुआ है। देखिए पीछे कुत्ते बैठे हुए हैं। बारिश का मौसम भी अचानक ही बन गया, ऊपर वाली साइड से बड़े बड़े बादल निकले हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ भिंडी, कितनी बड़ी बड़ी भिंडी हुई है और कितने अच्छे फूल खिले हैं इनमें, अच्छे फूल खिले हुए हैं। और अगर मैं बात करूं अपने किचन गार्डन की, तो आजकल मेरा किचन गार्डन पूरा सूना सूना पड़ा हुआ है। किचन गार्डन में जो भिंडियाँ लगी हुई थी, कुछ तो है ना, कईयों में जो बाद में लगाई थी ना मैंने, उनमें तो फूल है। बट जो फरवरी मार्च से चली हुई थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। और इस साइड भी जो बीन्स लगाई हुई थी मैंने, वो भी ज़्यादा बारिश की वजह से ख़त्म ही हो रही है, हल्की फुल्की लगती है, बहुत कम। और जो कद्दू है ना, वो उनमें फूल पड़ रहा है, कद्दू भी लग रहे हैं, बट वो सड़ रहे हैं ज़्यादा बारिश की वजह से। अगर अच्छी धूप निकले तो ऐसा है, सब्जियां वगैरह भी अच्छी लगे। बाकी
एक खीरा लग चुका है, जो मैंगो ट्री है ना, मैंगो ट्री में एक बेल दिख रही होगी आपको यहाँ पर खीरे की, ये वाली, इसमें एक खीरा दिख रहा है मुझे, इतना सा छोटा सा। छोटा है तो बड़ा भी होगा, उम्मीद के साथ ही तो दुनिया कायम है। तो अब इसको डेली डेली देखना पड़ेगा बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मम्मी जी आओ ले आऊँ, खड़ाई दे रही ऊपर तो से ये सो बोला, हाँ बोले आईडी और ये। फिर जब हमसे नहीं निकला वो ना, जो गो का बच्चा इसमें गिरा हुआ है छोटा सा बेचारा, हमारे आंगन में घूमता रहता था वो, जब वो नहीं निकला तो अभी मेरी जेठानी ने आइडिया दी कि ऊपर से पानी डालते हैं और पानी के बहाव के साथ वो निकल जाएगा। मैं जेठानी को बोल रही हूँ आ जाओ, तो अब आप ही डालो पानी जी, मैं नहीं डालूंगी। एक बाल्टी जो है मेरी भर चुकी है ना, अभी दूसरी बाल्टी को लगाया है मैंने। और किचन गार्डन की बात अगर मैं करूं तो ये जो बीन्स है ना यहाँ पर मैंने लगाई हुई थी, इससे परे वाली साइड को जो भिंडियाँ थी ना, थोड़ी सी घर की भिंडियाँ बीजी हुई थी, उनमें भिंडी लग चुकी है और मतलब गुजारा हो ही रहा है सब्जी से, ऐसा नहीं है वे नहीं। और इधर लगी हुई है ढेर सारी भिंडियाँ, यहाँ पर भी है और नीचे वाला अदरक का खेत है वहाँ पर भी है। तो अब हम करेंगे ट्रायल। यहाँ पर मेरी जेठानी भी आ चुकी है यहाँ से पानी डालने के लिए, देखते हैं वो निकलता है कि नहीं, क्योंकि मरना तो उसमें वैसे भी है ही अंदर, तो निकालने की कोशिश उसको करते हैं अभी। अब क्या निकलेगा नीचे, ये जो ये वाली पाइप है ना, इसके अंदर गिरा हुआ है वो। पतला जैसा होगा ये फसाने इसकी ये साल रे को ना गसो फुल ले रे ना कहीं कदे कर देने से तरिया के साथ काले पे रहे काले बैग तो कर रहा है काल बैग पे पता नहीं। ये पिंक परू आ गया मम्मा का, पीछे बेटा पीछे गुल्लू गिरेगा। अभियान अभी होगा इधर देखा कुछ इच साइड गुल्लू। अरे खाना खाने के लिए आते हैं बेटा, खाना खाने के लिए। नहीं है इसके मतलब, इसका मतलब कुत्तों के पास घर होता ही नहीं है। क्या बोला था पहले, एक आंख बंद एक आंख खुली, फिर बोलो आगे। पूरा इधर इकट्ठा बड़ा खड़ा कर देते बड़ा बात उसका भी ऐसे आऊँगा घास को कि बड़ा बात है ये भी फंसी गए थे। जाओ भी रेस्क्यू अंदर जा तो ऐसे ही जाएगा। पाइप पर उड़ दे पीछे देखते जी इज्जत खाइए सो पास आऊगी पानी वाली पाइप तू इसे भी पकड़ कर खाने की पता नहीं लगना कुछ है कि नहीं। तब तक मैं छिप गई हूँ। गए पूरी
आएगी बाकी ना ये रस्सी आंगना बराबर होनी चाहिए ना। तो रोटी नहीं ते पाइप लगाई, पाइप दे ढाई था सही है कुटवाने थाले तेरी आखी मिट्टी तेरी होनी ओरे हैं ओरे खड़खड़ देखा थाले पकड़े रंग देखिए खरेठे रांगी। अभी जो है जो गो का बच्चा गिरा हुआ था ना यहाँ पर, जो पाइप है हमारे लेंटर से नीचे को पानी निकलने वाली, तो वहाँ से मैंने उसको निकाल दिया। एक बार पहले निकल गया था, वो ऊपर पहुँचने वाला था, उसने देखा कि ऊपर तो आदमी है, इंसान है, वो मुझे पकड़ लेंगे, डर की वजह से छटपटाया वो और फिर से नीचे गिर गया। फिर थोड़ा सा आइडिया लगाया मैंने, जो रस्सी थी ना उसको थोड़ी सी बड़ी गांठ लगाई आगे, फिर वो उसके सहारे, खैर तो पकड़ ही नहीं रहा था, उसको पकड़ ही नहीं रहा था, पकड़ क्या मतलब थोड़ा सा फंस नहीं रहा था उसमें। फिर ऊपर से पानी डाला हमने ढेर सारा, फिर वो छटपटाया मरने के डर से, फिर वो ऊपर आया थोड़ा सा, फिर उसको मैंने निकाला खुद, मैं बाल्टी के पीछे छुप गई और उसको मैंने आराम आराम से निकाला रस्सी को खींचते हुए, फिर वो भाग गया। आपको दिखाऊंगी मैं कभी जब आएगा, क्योंकि वो यही हमारे आंगन में ही रहता है, दीवार से चिपका हुआ आंगन में चलता हुआ यहीं पर ही घूमता रहता है।